नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी न्याय नबी का नीति निर्वाह। हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे। 10-5 पड़ोसियों और निकट संबंधियों के सिवाय अभी कोई और उनके दीन पर ईमान न लाया था। यहाँ तक कि उनकी लड़की ज़ैनब और दामाद अबू लास भी, जिनका विवाह इल्हाम के पहले ही हो चुका था, अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे। ज़ैनब कई बार अपने मायके गई और अपने पिता के ज्ञानोपदेश सुने थे। वह दिल से इस्लाम पर श्रद्धा रखती थी, लेकिन अबू लास के कारण दीक्षा लेने का साहस नहीं कर सकती थी। अबू लास विचार स्वातंत्र्य का समर्थक था। वह कुशल व्यापारी था। मक्के से खजूर, मेवे आदि चीजें लेकर बंदरगाहों को चालान किया करता था। बहुत ही ईमानदार, लेन देन का खरा, श्रमशील मनुष्य था, जिसे इहलोक से इतनी फुर्सत न थी कि परलोक की चिंता करे। ज़ैनब के सामने कठिन समस्या थी। आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पति की ओर। न धर्म छोड़ सकती थी न पति को। घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे और इस नए संप्रदाय के शत्रु। ज़ैनब अपनी लगन को छुपाती रहती, यहाँ तक कि पति से भी अपनी व्यथा न कह सकती। वे धार्मिक सहिष्णुता के दिन थे। बात बात पर खून की नदियां बहती थीं। खानदान के खानदान मिट जाते थे। अरब की अलौकिक वीरता पारस्परिक कलहों में व्यक्त होती थी। राजनीतिक संगठन का नाम न था। खून का बदला खून, धन हानि का बदला खून, अपमान का बदला खून। मानव रक्त से ही सभी झगड़ों का निपटारा होता था। ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबू लास के शक्तिशाली परिवार को मोहम्मद और उनके गिने गिनाए अनुयायियों से टकराना था। उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था। नए धर्म में प्रविष्ट होना अपने प्राण प्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था। कुरैश जाति के लोग ऐसे मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे। माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई ज़ैनब कुढ़ती रहती थी। धर्म का अनुराग एक दुर्लभ वस्तु है, किंतु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचंड रूप से उठता है। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते हुए आंखों से चिंगारियां निकलती थीं। हजरत मोहम्मद अपने मकान में चिंतामग्न बैठे हुए थे। निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खुदैजा भी पास बैठी हुई एक फटा कुर्ता सील रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लग्न में भेंट हो चुकी थी। विद्या धर्मियों का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ता जाता था। इस्लाम के अनुयायियों को भांति भांति की यातनाएं दी जा रही थीं। स्वयं हजरत को घर से निकलना मुश्किल था। खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगे। खबर आती थी कि आज अमुक मुसलमान का घर लूटा गया, आज फलां को लोगों ने आहत किया। हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे। हजरत ने फरमाया, मुझे ये लोग अब यहाँ न रहने देंगे। मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, पर अपने दोस्तों की तकलीफ नहीं देखी जाती। खुदैजा, हमारे चले जाने से तो इन बेचारों को और भी कोई शरण न रहेगी। अभी आपके पास आकर कम से कम रो तो लेते हैं। मुसीबत में रोने का सहारा भी कम नहीं होता। हजरत, तो मैं अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। अभी हम लोग यहाँ बिखरे हुए हैं, कोई किसी की मदद को नहीं पहुँच सकता। हम बस एक ही जगह एक कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत न होगी। हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं, जिस पर चढ़ने की किसी को हिम्मत न होगी। सहसा ज़ैनब घर में दाखिल हुई। उसके साथ कोई आदमी न था, न कोई आदम जात। ऐसा मालूम होता था कहीं से भागी चली आ रही है। खुदैजा ने उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ ज़ैनब, खैरियत तो है? ज़ैनब ने अपने अंतर्द्वंद की कथा कह सुनाई और पिता से दीक्षा की प्रार्थना की। हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले, ज़ैनब, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती, लेकिन डरता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ज़ैनब, या हजरत, मैंने खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय किया है। दुनिया के लिए अपनी आकबत को नहीं खोना चाहती। हजरत, ज़ैनब, खुदा की राह में कांटे हैं। ज़ैनब, लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। हजरत, ससुराल से नाता टूट जाएगा।
जनाब, खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा। हजरत, और अबुल्लास? जनाब की आंखों में आंसू डबडबा आए। कातर स्वर से बोली, अब्बा जान, इसी बेड़ी ने मुझे इतने दिनों बांध रखा है, नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती। मैं जानती हूँ उनसे जुदा होकर मैं जीती न रहूंगी, और शायद उनको भी मेरा वियोग दुस्सह होगा, पर मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे खुदा पर ईमान लाएंगे और मुझे फिर उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हजरत, बेटी, अबुल्लास ईमानदार है, दयाशील है, सत्यवक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे है। वह तकदीर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग और नर्क को नहीं मानता। कहता है सृष्टि संचालन के लिए खुदा की जरूरत ही क्या है, हम उससे क्यों डरें, विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी नहीं है। ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। अधर्म को जीतना आसान है, पर जब वह दर्शन का रूप धारण कर लेता है तो अजेय हो जाता है। जनाब ने निश्चयात्मक भाव से कहा, हजरत, आत्मा का उपकार जिससे हो वही मुझे चाहिए। मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच में ना आने दूंगी। हजरत, खुदा तुझ पर दया करे बेटी, तेरी बातों ने दिल खुश कर दिया। यह कहकर उन्होंने जनाब को प्रेम से गले लगा लिया। दूसरे दिन जनाब को जामा मस्जिद में यथाविधि कलमा पढ़ाया गया। कुरैशियों ने जब यह खबर पाई तब वे जल उठे। लोग अबुल्लास के घर पर जमा हुए। अबू सीफियान ने, जो इस्लाम के शत्रुओं से सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अबुल्लास से कहा, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना पड़ेगा। अबुल्लास, हरगिज नहीं। अबू सीफियान, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? हरगिज नहीं। अबू सीफियान, तो उसे मोहम्मद के ही घर में रहना पड़ेगा। अबुल्लास, हरगिज नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसे अपने घर लाऊं। अबू सीफियान, हरगिज नहीं। अबुल्लास, क्या यह नहीं हो सकता कि वह मेरे ही घर में रहकर अपने मतानुसार खुदा की बंदगी करे? हरगिज नहीं। मेरी कौम मेरे साथ इतनी भी सहानुभूति न करेगी? हरगिज नहीं। अबुल्लास, तो फिर आप लोग मुझे अपने समाज से पतित कर दीजिए। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग चाहें जो सजा दें वह सब मंजूर है, पर मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं कर सकता, वह भी अपनी ही बीवी की। अबू सीफियान, कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं हैं? अबुल्लास, जनाब के जैसी कोई नहीं। अबू सीफियान, हम ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चांद तक को लज्जित कर दें। अबुल्लास, मैं सौंदर्य का उपासक नहीं। अबू सीफियान, मैं तुम्हें ऐसी लड़कियां लाकर दे सकता हूं जो गृह प्रबंध में निपुण हों, बातें ऐसी करे कि मुंह से फूल झरे, भोजन ऐसा बनाए कि बीमार को भी रुचि हो जाए, और सीने पुराने में तो इतनी कुशल हो कि पुराने कपड़े को नया कर दें। अबुल्लास, मैं इन गुणों में किसी का भी उपासक नहीं। मैं प्रेम और केवल प्रेम का भक्त हूं, और मुझे विश्वास है कि जनाब का सा प्रेम मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अबू सीफियान, प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर दगा न देती। अबुल्लास, मैं नहीं चाहता कि प्रेम के लिए कोई अपने आत्म स्वातंत्र का त्याग करे। अबू सीफियान, इसका मतलब है कि तुम समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। अपनी आंखों की कसम, समाज अपने ऊपर यह अत्याचार न होने देगा। मैं समझाए देता हूं, न मानोगे तो रोओगे। अबू सीफियान और उनकी टोली के लोग धमकियां देकर इधर गए और उधर अबुल्लास ने लकड़ी संभाली और ससुराल जा पहुंचे। शाम हो गई थी। हजरत अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अबुल्लास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे। आदमियों की कतारों का एक साथ उठना बैठना और सजदे करना देखकर उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अज्ञात भाव से संगत के साथ बैठते, झुकते और खड़े हो जाते थे। वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था। एक क्षण के लिए अबुल्लास भी उसी भक्ति प्रवाह में आ गए। जब नमाज खत्म हो गई
तो अबू लास ने हजरत से कहा, मैं जनाब को विदा कराने आया हूं। हजरत ने विस्मित होकर कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि वह खुदा और रसूल पर ईमान ला चुकी है? अबू लास, जी हाँ मालूम है। हजरत, इस्लाम ऐसे संबंधों का निषेध करता है। अबू लास, इसका क्या मतलब है कि जनाब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, अगर यही मतलब हो तो? अबू लास, तो कुछ नहीं, जनाब को खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो। मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत न दिखाऊंगा। लेकिन उस दशा में अगर कुरैश जाति आपसे लड़ने को तैयार हो जाए तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर न होगा। हाँ, अगर जनाब मेरे साथ जाएगी तो कुरैश के क्रोध का भाजन मैं होऊंगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत न आएगी। हजरत, तुम दबाव में आकर जुनैद को खुदा की तरफ से फेरने का यत्न तो न करोगे? अबू, मैं किसी के धर्म में विघ्न डालना लज्जाजनक समझता हूँ। हजरत, तुम्हें लोग जनाब को तलाक देने पर मजबूर तो न करेंगे? अबू, मैं जनाब को तलाक देने से पहले जिंदगी को तलाक दे दूंगा। हजरत को अबुलास की बातों से इत्मीनान हो गया। अबुलास को हरम में जनाब से मिलने का अवसर मिला। अबुलास ने पूछा, जनाब, मैं तुम्हें साथ लेकर चलने आया हूँ। धर्म के बदलने से कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया? जनाब रोती हुई पति के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, धर्म बार बार मिलता है, हृदय केवल एक बार। मैं आपकी हूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ। लेकिन समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा? अबुलास, यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज से ही निकल जाऊंगा। दुनिया में रहने के लिए बहुत स्थान है। रहा मैं, तुम तो खूब जानती हो कि किसी धर्म में विघ्न डालना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। जनाब चली तो खुदैजा ने उसे बदखशां के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया। इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे। अवहेलना की दशा से निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया। शत्रुओं ने उसे समूल नाश करने की योजना करना आरंभ कर दिया। दूर दूर से काबिलों से मदद मांगी गई। इस्लाम में इतनी शक्ति न थी कि शस्त्र बल से शत्रुओं को दबा सके। हजरत मोहम्मद ने अंत को मक्का छोड़कर मदीने की राह ली। उनके कितने ही भक्तों ने उनके साथ हिजरत की। मदीने में पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति का उदय हुआ। वे निशंक होकर धर्म का पालन करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्मविश्वास बढ़ा। इधर भी विधर्मियों का सामना करने की तैयारी होने लगी। एक दिन अबू लास ने आकर स्त्री से कहा, जनाब, हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी है। जनाब ने घबरा कर कहा, अब तो वे लोग यहां से चले गए, फिर जिहाद की क्या जरूरत है? अबू, मक्का से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए। उनकी ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। जिहाद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। मेरा उस जिहाद में शरीक होना बहुत जरूरी है। जनाब, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर रहा है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे भी साथ लेते चलो। अपने साथ? हाँ, मैं वहां आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूंगी। अबू, चलो फिर, शौक से चलो। घोर संग्राम हुआ। दोनों दलों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई से भाई, मित्र से मित्र, बाप से बाप लड़ा। सिद्ध हो गया कि धर्म का बंधन रक्त और वीर्य के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी, दिलों में आत्मविश्वास था, जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। विधर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था। कई दिनों तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में अधिकांश काम न आए। कुछ घायल हुए, कुछ कैद कर लिए गए। अबू लास भी इन्हीं कैदियों में था। जनाब को जो ही यह मालूम हुआ, उसने हजरत मोहम्मद की सेवा में अबू अलास का मुक्ति धन भेजा। यह वही बहुमूल्य हार था जो खुदैजा ने उसे दिया था। वह अपने पिता को उस धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता।
हजरत ने यह हार देखा तो खुदैजा की याद ताज़ा हो गई। मधुर स्मृतियों से चित्त चंचल हो उठा। अगर खुदैजा जीवित होती तो उसकी सिफारिश का असर उन पर इससे ज़्यादा न होता जितना इस हार से हुआ। मानो स्वयं खुदैजा इस हार के रूप में आई थी। अबू लास के प्रति हृदय कोमल हो गया। उसे सजा दी गई और यह हार ले लिया गया तो खुदैजा की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कैदियों का फैसला करने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी। यद्यपि पंचों में सभी हजरत के इष्ट मित्र थे, पर इस्लाम की शिक्षा उनके दिलों में पुरानी आदतें, पुरानी चेष्टाएं न मिटा सकीं। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनको अबू अल्लाह से पारिवारिक द्वेष था, जो उनके किसी पुराने खून का बदला लेना चाहते थे। इस्लाम ने उनमें क्षमा, अहिंसा के भावों को अंकुरित न किया हो, पर साम्यवाद को उनके रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दिया। वे धर्म के विषय में किसी के साथ रू रियायत न कर सकते थे, चाहे वह हजरत का निकट संबंधी ही क्यों न हो। अबू अल्लाह सिर झुकाए पंचों के सामने खड़े थे और कैदी पेश होते थे। उनके मुक्ति धन का मुलाहिजा होता था और वे छोड़ दिए जाते थे। अबू अल्लाह को कोई पूछता ही न था, यद्यपि वह हार एक तश्तरी में पंचों के सम्मुख रखा हुआ था। हजरत के मन में बार बार प्रबल इच्छा होती थी कि साहबियों से कहें कि यह हार कितना बहुमूल्य है, पर धर्म का बंधन, जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रतिष्ठित किया था, मुंह से एक शब्द भी न निकालने देता था। यहाँ तक कि समस्त बंदीजन मुक्त हो गए, अबू अल्लाह अकेला सिर झुकाए खड़ा रहा। हजरत मोहम्मद के दामाद के साथ इतना लिहाज भी न किया गया कि बैठने की आज्ञा तो दे दी जाती। सहसा जैद ने अबू अल्लाह की ओर कटाक्ष करके कहा, देखा, खुदा इस्लाम की कितनी हिमायत करता है। तुम्हारे पास हमसे 5 गुनी सेना थी, पर खुदा ने तुम्हारा मुंह काला किया। देखा या अब भी आंखें नहीं खुली? अबू अल्लाह ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, जब आप लोग यह मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है, तब वह अपने एक बंदे को दूसरे की गर्दन काटने में मदद न करेगा। मुसलमानों ने इसलिए विजय पाई कि गलत या सही उन्हें अटल विश्वास है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। खुदा को आप नाहक बदनाम करते हैं। जैद, तुम्हारा मुक्ति धन काफी नहीं है। अबू अल्लाह, मैं इस हार को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूं। मेरे घर में इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है। जैद, तुम्हारे घर में जनैब है, जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबू अल्लाह, तो आपकी मंशा है कि मेरी बीवी मेरा फदिया हो। इससे तो कहीं बेहतर है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं। अच्छा, अगर मैं वह फदिया न दूं तो? जैद, तो तुम्हें आजीवन यहां गुलामों की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो, इस रिश्ते से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओगे। हजरत मोहम्मद निकट बैठे हुए बातें सुन रहे थे। वे जानते थे कि जनैब और अबू आस एक दूसरे पर जान देते हैं। उनका वियोग दोनों के लिए ही घातक होगा। दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। साहबियों को एक बार पंच चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना नीति विरुद्ध था। इससे इस्लाम की मर्यादा भंग होती थी। कठिन आत्मवेदना हुई। यहाँ बैठे न रह सके, उठकर अंदर चले गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि जनाब की गर्दन पर तलवार फेरी जा रही है। जनाब की दीन करुणापूर्ण मूर्ति आंखों के सामने खड़ी मालूम होती थी, पर मर्यादा, निर्दय निष्ठुर मर्यादा का बलिदान मांग रही थी। अबू आस के सामने एक विषम समस्या थी। इधर गुलामों का अपमान था, उधर वियोग की दारुण वेदना थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया, यह वेदना सहूंगा, अपमान न सहूंगा, प्रेम को गौरव पर समर्पित कर दूंगा। बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है, जनाब मेरा फादिया होगी। निश्चय किया गया कि जैद अबू लास के साथ जाए और आबादी से बाहर ठहरे। अबू लास घर जाकर तुरंत जनाब को वहां भेज दे। अबू लास पर इतना विश्वास था कि वे अपना वचन पूरा करेंगे। अबू लास घर पहुंचे तो जनाब उनसे गले मिलने के लिए दौड़ी। अबू लास हट गए और कातर स्वर से बोले, नहीं जनाब, मैं तुमसे गले न मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने फदिये के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। यह तुम्हारा हार है, ले लो और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने को आए हैं। जनाब पर वज्र सा गिर पड़ा।
पैर बंध गए, वहीं चित्र की भांति खड़ी रह गई। वज्र ने रक्त को जला दिया, आंसुओं को सुखा दिया। चेतना ही न रही, रोती और बिलखती क्या। एक क्षण के बाद उसने अपना माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सिर झुका दिया, चलने को तैयार हो गई। घोर नैराश्य इतना दुखदाई नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें एक रसहीन शांति होती है। जहाँ सुख की आशा नहीं, वहाँ दुख का कष्ट कहाँ। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए थी उतनी होती थी। वह पिता गृह की स्वामिनी थी। धन था, मान था, गौरव था, धर्म था, पर प्रेम न था। आंख में सब कुछ था, केवल पुतली न थी। पति के वियोग में रोया करती थी। जिंदा थी, मगर जिंदा दरागोर। 3 साल 3 युगों की भांति बीते। घंटे, दिन और वर्ष साधारण व्यवहारों के लिए हैं। प्रेम के लिए यहाँ समय का माप कुछ और ही है। उधर अबू अलास द्विगुण उत्साह के साथ धर्मोपार्जन में लगा हुआ था। महीनों घर न आता, हंसना बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। उसके प्रणय वंचित हृदय को किसी विस्मृति कारक वस्तु की चाह थी। नैराश्य और चिंता बहुधा शराब से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबू लास को धनोन्माद हो गया था। धन के आवरण में छिपा हुआ वियोग दुख था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। जाड़ों के दिन थे, नाड़ियों में रुधिर जमा जाता था। अबू लास मक्का से माल लाद कर एक काफिले के साथ चला। रखफों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबू लास को संशय था कि मुसलमानों का आक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने मदीने की राह छोड़कर एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पर मुसलमानों को टोह मिल ही गई। जैद ने 70 चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया। धन के भक्त धर्म के सेवकों से क्या बाजी मार ले जाते। 70 ने 700 को मार भगाया। कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हो गए। मुसलमानों को अतुल धन हाथ लगा। कैदी घाटे में मिले। अबू लास फिर कैद हो गया। कैदियों के भाग्य निर्णय के लिए नीति के अनुसार पंचायत चुनी गई। जनाब को यह खबर मिली तो आशाएं जाग उठीं। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति तड़पने लगी। पर क्या करे, किससे कहे। अब की तो फदिये का भी कोई ठिकाना न था। या खुदा, क्या होगा। पंचों ने अब की हजरत मोहम्मद को ही अपना प्रधान बनाया। हजरत ने इनकार किया, पर अंत में वे उनके आग्रह से विवश हो गए। अबू लास सिर झुकाए बैठे हुए थे। हजरत ने एक बार उन पर करुणा सूचक दृष्टि डाली, फिर सिर झुका लिया। पंचायत शुरू हुई। अन्य कैदियों के घरों से मुक्तिधन आ गया था, वे मुक्त किए गए। अबू लास के घर से मुक्तिधन न आया था। हजरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहें जब तक इन्हें कोई छुड़ाने न आवे। उनके अंतिम शब्द ये थे, अबू लास, इस्लाम की रणनीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था, पर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई। जनाब दरवाजे के पास आड़ में बैठी हुई थी। हजरत का यह फैसला सुनकर रो पड़ी। तब घर से बाहर निकल आई और अबू लास का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूं। हम दोनों एक साथ बिकेंगे या एक साथ कैद होंगे। हजरत, जनाब मुझे लज्जित मत करो, मैं वही कर रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है। न्याय पर बैठने वाले मनुष्य को प्रेम और द्वेष दोनों से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि इस नीति का संस्कार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, दास हूं। अबू लास से मुझे जितना प्रेम है यह खुदा के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। यह हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है उसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है। पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। साहबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। अबू जफर ने अर्ज की, हजरत, आपने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम सब इस विषय में सहमत हैं कि अबू अलास जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह दंड न्यायोचित होते हुए भी अति कठोर है, और हम सर्वसम्मति से उसे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देने की आज्ञा मांगते हैं।
अबू अल्लास हजरत मोहम्मद की न्यायपरायणता पर चकित हो गए। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, आह, नीति पर अपना संतान प्रेम तक न्यौछावर कर दिया। महात्मा, तुम धन्य हो। ऐसे ही ममताहीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। ऐसे ही नीति पालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। मक्के आकर अबू अल्लास ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों के माल लौटाए, ऋण चुकाए और धन बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। जनाब की मुराद पूरी हुई। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।